नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा है उसकी तलाश करो। साथियों, आपको ऐसा शीशा बनना है जहां पर अगर कोई पत्थर भी मारे तो वो पत्थर ही टूटना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सरकारें आज भी आपको तोड़ने का प्रयास कर रही है, पहले भी आपको तोड़ने का प्रयास करती आई है दोस्तों, लेकिन आपको इनसे टूटना नहीं है, इनसे लड़ना है और लड़के आगे बढ़ना है। सभी साथियों का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जैसे ही आपने थंबनेल को देखा होगा, आप इस वीडियो पर आए होंगे। ग्रेड 3 नई भर्ती आरक्षण विवाद आपके सवाल, और इसके साथ रीट पात्रता होगी या नहीं होगी, ये जो मुख्य मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आरक्षण को लेकर, फिर चलेंगे नई भर्ती को लेकर, और फिर जो आपके सवाल मेरे पास आए हुए हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, रीट पात्रता को लेकर भी बात करेंगे। कल एक चीज आपने देखी होगी कि जो आरक्षण है 50% महिलाओं को दिया गया महिला सशक्तिकरण के नाम पर। उसके बाद जयपुर के अंदर कुछ साथी है वो इकट्ठा हुए और उनका एक ही था कि सरकार पर दबाव बनाकर इसको वापस हटाया जाए। और उसी समय आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी है वो कहीं पर मीटिंग कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, और एक बड़ी सी बात वो बोलकर जाते हैं और सभी साथी लग जाते हैं कि आ गई भर्ती, अब तो लग जाते हैं हम तैयारी में। साथियों, क्या बोला था? चिंता छोड़े, तैयारी करें, सरकार जल्द बहुत वैकेंसी लाने वाली है। यह किसने कहा था? राजस्थान के सीएम, पर्ची सीएम, जिन्होंने यह चीज बोली थी। यहां से एक चीज निकल कर आ रही है, उस चीज को समझना। अब देखिए, जो चीज है वो समझना कि एक तरफ तो आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, वो छात्र वर्ग है जो पुरजोर के साथ विरोध उसका कर रहा है। अब आरक्षण का मुद्दा जैसे ही सुलगा तो सीएम साहब आए और उनको पता था कि अब अगर इस समय बच्चों को नहीं बहकाया गया तो शायद कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए, कई बड़ा आंदोलन है वो सामने ना आ जाए। इसलिए बच्चों को इकट्ठा होने से तोड़ने के लिए सीएम ने कल ये घोषणा कर दी। अगर सीएम घोषणा कर रहे हैं तो घोषणा उस समय करो कि लो, हमने 3rd ग्रेड के 30,000 पदों पर यह भर्ती निकाल दी, 2nd ग्रेड के 8-10 हजार पदों पर भर्ती निकाल दी, 1st ग्रेड के पदों पर निकाल दी, पटवार भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी, वीडियो भर्ती हमने निकाल दी। वो चीजें नहीं है। जाएंगे, रैली को संबोधन करेंगे। और देखिए, यहां पर एक फोटो भी ली है, इस फोटो को ध्यान से दीजिए। यहां पर सभी बीएड छात्राएं हैं। ये आज का न्यूज़पेपर देखा आपने? पढ़ लेना, देख लेना, उसके अंदर कोई बीएड छात्रा नहीं है। अब कोई जो छात्रा वहां पर आई हुई थी, 12th पास छात्रा थी, उसको क्या मतलब? उसको तो अभी या तो बीएसटीसी करना या बीएड करना, समय लगेगा, फिर आएगी वो सामने। उसको बोलकर बोल देते कि आप तैयारी करो, आपके सामने बहुत बड़ी भर्तियां आ रही है। हां, आ रही है, किस लेवल की? सीटी हटाओगे तब ना। तो ये जो कल का मुद्दा था, सीएम ने ये जो घोषणा की थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो आंदोलन आरक्षण को लेकर छात्रों ने शुरू किया है उससे ध्यान भटकाने के लिए यह घोषणा की गई थी। दोस्तों, अब देखिए, यहां पर आपने एक चीज देखी कि मुख्यमंत्री जी का सम्मान हो रहा था वहां पे। जिन जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखा है, न्यूज चैनलों पर जाकर देख लेना। वहां पर कोई भी बीएड बीएसटीसी धारी छात्रा मेरे को दिखाई नहीं दी, फिर भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ये चीजें। तो इन पर हमको भी विचार करना होगा, आपको भी विचार करना होगा, और इन न्यूज़ों से आपको बचकर रहना होगा। वर्तमान में जो मैंने पहले एक लाइन बोली थी ना कि हमें वो पत्थर बनना है, हमें वो शीशा बनना है जिससे पत्थर ही टूट जाए। और उसके लिए जो भी ये घोषणाएं आ रही है, इनका डटकर हमें सामना करना पड़ेगा। एक आवाज उठानी पड़ेगी और आवाज के माध्यम से सरकार के पास पहुंचना पड़ेगा कि कुछ तो करो, कुछ तो निकालो। आरक्षण का मुद्दा है, इसको शांत करो, कैसे भी इसको सुलटाओ। अब देखिए, चलो रीट के अंदर तो आरक्षण दिया, सभी ने देखा,
लेकिन एक चीज और बता देता हूं, महिला सशक्तिकरण की सरकार बात कर रही है, आपने भी देखा होगा, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार तो सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल में करे, अपने पार्टी की जो सीटें दी जाती है एमएलए एमपी की, उनमें बात करें। फिर आइए एजुकेशन के अंदर, और एजुकेशन में किसी एक भर्ती को टारगेट करके अगर ये सरकार कर रही है तो ये क्यों कर रही है? देखिए, छात्राएं यहां से ये वीडियो देखेगी तो बोलेगी सर तो सिर्फ और सिर्फ छात्रों का पक्ष ले रहे हैं। मैं नहीं ले रहा हूं, सुनो इसको। ये जो रीट के अंदर ये टारगेट किया गया है, इस टारगेट को समझिए आप, क्योंकि राजस्थान में सबसे अगर बड़े पदों वाली भर्ती है वो रीट है। अगर जिस प्रकार रेट चलती है तो ये साल 2 साल से हर बार आयोजित हो जानी चाहिए, लेकिन आते ही मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता हटी और रेट में मुद्दा खड़ा कर दिया। और आज बोल रहा हूं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो अगले दिन कोई ना कोई इसको कोर्ट में जरूर लेकर जाएगा। और जिस दिन ये कोर्ट में चली गई ना, फिर देखना साल 2 साल रेट अटकी रहेगी और मुख्यमंत्री जी का और सरकार का हो जाएगा काम। जो साथी ये इंतजार करते हैं ना कि रीट भर्ती जितनी लेट हो उससे सरकार को फायदा है, उसी काम को लेकर यह काम किया गया है। आज छात्राएं और छात्र 2 विशेष गुटों में बटे हुए हैं। साथियों, आपको साथ रहकर इस चीज से लड़ना है, हमें यह भी कम करवाना है छात्रों के लिए। तो छात्राएं भी यह सोच ले कि नई भर्ती भी हमें निकलवानी है। जब तक आप इस मुद्दे को लेकर अलग अलग बटे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। कहानी तो आपने पढ़ी होगी, एक छड़ी को तो कोई तोड़ सकता, लेकिन 100 छड़ियों को एक कर दूं तो क्या तोड़ सकते हैं? नहीं। और सरकार का जो मिशन था वो सफल हो रहा है। यहां पे आरक्षण का मुद्दा डालकर 2 भागों में बेरोजगार साथियों को तोड़ दिया, छात्र वर्ग, छात्रा वर्ग। आप एक होकर लड़ो और आप नई भर्ती के लिए लड़ो, सरकार आपकी सुनेगी और नई भर्ती भी निकालेगी। हां, महिला सशक्तिकरण की बात करते तो 30 से 35 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा महिला सशक्तिकरण के नाम पे, लेकिन कुछ ना कुछ हमें भी करना पड़ेगा, तब जाकर यह विवाद खत्म होगा। अब देखिए, यहां पे आप सभी साथी हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। जो भी साथी इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जल्द आपके पास इसको लेकर नई अपडेट आएगी। एक व्यवस्थित तरीके से हैं, जो आरक्षण है वो मिलेगा। यह नहीं है कि 50% बच्चों के पास बचा क्या। एक बार जो प्यारी साथी वीडियो देख रहे हैं और जो भी महिलाएं इस वीडियो में जुड़ी है, उनको ध्यान दीजिए। 50% आपको आरक्षण दे दिया, 12.5% एक सर्विसमैन ले गए, 6% विकलांग और खेल कोटे के अंदर चला गया। यह तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसका? नॉन टीएसपी का। नॉन टीएसपी का कितना हुआ? 13, और यहां पे लगभग 13 और 6 यानी 18.5 मान सकते हैं, 18 और 50 यानी एवरेज हम 69 मान लें यहां पे। अब बचा कितना? 30 में से ये मान के चलो कि 5 से 8% सीटें फिर जो छात्राएं हैं वो जनरल कैटेगरी में आकर ले जाएगी। तो छात्रों के लिए बचा क्या यहां पे? 22 से 23%। अब यह बताओ कि एक भर्ती में 100 सीटें आई और 20 सीटों की खातर क्या एक छात्र शुरू से लेकर वो तैयारी करे और उसके पास सीटें कितनी है? 22-23। तो सभी जो छात्राएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनका समर्थन करता हूं। आपको आरक्षण मिला है, लेकिन इस आरक्षण को एक तरीके से देना चाहिए था। 30 की जगह 35-40% कर देते तो चलता, लेकिन यह बहुत अधिक हो गया है। छात्रों के पास कुछ बचा नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जो छात्र है वो यहां से कहां से निकल जाएंगे? रीट को तो छोड़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ओर जाएंगे। और जो बेरोजगारी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पोस्टें कम आती है, तो बेरोजगारी चरम सीमा पर फैल जाएगी। चलिए अगला जो हमारे सवाल है उनकी ओर हम चलते हैं, कोई भी विपक्ष ना करें। अब हम बात कर लेते हैं नई भर्ती को लेकर। जो आपके सवाल थे उनके उत्तर मैंने दे दिए। अब पात्रता होगी या नहीं, तो देखिए यहां पे सबसे पहले पात्रता, नई रीट जिसको हम पात्रता ही बोलेंगे। और साथियों, तैयारी में लग जाना है आपको। जो मुद्दा है उसको तरीके से सुलझाया जाएगा, कोर्ट का माध्यम कैसे भी हो, लेकिन पात्रता की जो नई भर्ती है वो आपके सामने जल्द यानी कि जुलाई के अंदर आ जाएगी। अभी जो न्यूज आई है जुलाई 2024 के अंदर। सर कैसे आ जाएगी, आपको कैसे पता चला? तो आप भी दिमाग लगा लो।
जब भी कोई छोटा मोटा मुद्दा सुलगता है तो उसको बुझाने का प्रयास किया जाता है। आग लगती है कहीं पे तो उसे बुझाते हम, वही सरकार ने कर दिया है। आरक्षण का मुद्दा तो जला दिया है, अब इसको बुझाना है। और बुझा कैसे सकते हैं? रीट की भर्ती निकालकर। ये न्यूज आंतरिक न्यूज है और जुलाई के अंदर रीट पात्रता की वैकेंसी आ जाएगी। बजट के अंदर लगभग यह भी है कि पेपर को लेकर भी घोषणा हो जाएगी। लगभग संभावनाएं चल रही है वो एक पेपर पर चल रही है, तो बजट के अंदर आपको मिल जाएगा कि रीट में एक पेपर होंगे या दो पेपर। 3 जुलाई को बजट आ रहा है, आज से आपको तैयारी में लगना है दोस्तों। तो जो मुद्दे चले, कल जयपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपने भी देखा होगा, अच्छी तरह नोट भी कर लिया होगा। अगर आप कहीं पर धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो पुलिस की अनुमति जरूरी होती है। विदाउट पुलिस की अनुमति जाओगे तो साथियों कैरियर आपका है, हमारा है और हम दोनों का है। उस कैरियर को हम कहीं पर फंसा सकते हैं। जब भी कोई धरना प्रदर्शन हमें करना होता है तो एक सिस्टम से चलना होता है, एक संविधान का पालन करना होता है। लेकिन कल जो हुआ उसमें किसी भी प्रकार की कोई पालना नहीं हुई। कारण क्योंकि पुलिस की अनुमति के बिना हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन आशा है 30 जून के आसपास बड़ी जो न्यूज है वो आ रही है, 30 जून के आसपास अच्छा होगा। और इस बात को बैठकर मैं इतना कहता हूं कि 2 वर्गों में मत बंटना, दोनों वर्ग एक हो जाओ, तब आप नई भर्तियां निकलवा सकते हो। वरना 2 वर्गों में बटे रहे ना तो ना तो सरकार छात्राओं की सुनेगी और ना छात्रों की सुनेगी। ये 5 साल बीत जाएंगे, फिर नई सरकार आएगी, फिर इसी प्रकार चलता रहेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके छात्र और छात्रा जो 2 वर्गों में बटे हैं उनको एक जोड़ने का प्रयास छात्राएं भी करेगी और छात्र भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।